स्टूडेंट्स, जैसे हम आपको टॉपिक करा रहे हैं टाइम एंड वर्क, और कल भी हमने टाइम एंड वर्क की एक वीडियो डाली थी, और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए तो टाइम एंड वर्क के मैं कुछ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में करता है। आगे बोला बी और सी उसी काम को 3 घंटे में करते हैं तथा ए और सी उसी काम को 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो बच्चों आपने इसमें देखना है भी ए एक काम को, तो ए एक काम कितने घंटे में करता है 4, और बी और सी उसी काम को कितने घंटे में करते हैं 3, और ए और सी उसी काम को कितने घंटे में करते हैं 2 घंटे में। तो बच्चों आपने निकालना है भी अकेला बी। तो अब आप देखो तो 4, 3 और 2, तो बच्चों इनका सभी का एलसीएम लेंगे। जैसे हम 4 3 12, तो टोटल काम कितना होगा बच्चों आपका 12। अब 12 को 4 से डिवाइड कर दिया 3, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। 12 को 3 से डिवाइड कर दिया 4, बी और सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6, ए और सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। अब आपने बच्चों अकेले बी, अब आपको पता है अकेले ए का भी, बी और सी का भी, ए और सी का भी। अगर बच्चों आप ए और सी में से ए माइनस कर देंगे तो सी बचेगा। तो ए और सी में से ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों 3। अब आपको बी और सी की एफिशिएंसी पता है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 4, तो बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, अकेले सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी की एफिशिएंसी बच्चों कितनी आ गई 1। अब टोटल वर्क कितना है 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 12/1 12, तो 12 घंटे में बी इस काम को कंप्लीट कर देगा। एक बार बच्चों और देखो, रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी और सी की एफिशिएंसी 4, ए और सी की एफिशिएंसी 6। अब बच्चों आप ए सी में से ए माइनस कर दिया तो सी की एफिशिएंसी 3, बी सी में से सी माइनस कर दिया तो बी की एफिशिएंसी 1। टोटल वर्क है 12/1, तो 12 घंटे में बी इस काम को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी अकेले इस काम को 8 दिन में करता है, तो ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से इन्होंने इस काम को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी की को कितनी राशि मिलेगी। अब बच्चों आपने देखा है भी ए इस काम को 6 दिन में करता है और बी इस काम को 8 दिन में करता है। अब वो कहते हैं भी सी की मदद से इन्होंने इस काम को, यानी कि ए बी और सी अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आप वही टोटल वर्क 6 8 3, सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 3 24, इसका एलसीएम कितना आ गया, यानी टोटल वर्क कितना आ गया बच्चों आपका 24। 6 चौके 24, ए की एफिशिएंसी 4, 8 3 24, बी की एफिशिएंसी 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी 8। अब बच्चों आपने देखना है भी टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की 8 है, और अगर आप बच्चों ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अब 32 रुपये को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 32 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल एफिशिएंसी तो 8 है ना इनकी, तो 8 बराबर 3200, 1 बराबर 400, यानी कि 3200 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 चौके 32। अब आपको पूछा उसने सी, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 400 को 1 से गुणा करेंगे तो 400 रुपये सी को मिलेंगे। अगर बच्चों को पूछ लेता है भी ए को और बी को कितने मिलेंगे, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, चौका चौका 1600, ए को, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी को 400 होती है 1200। अब बच्चों देखो 1200, 1600, 2800 और 400 3200, टोटल 3200 रुपये हो गए, और इसमें सी का शेयर कितना हो गया 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं,
तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो बच्चों, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 10 दिन में, सी और ए 6 दिन में। तो बच्चों ए बी 8 दिन, बी और सी 10 दिन, सी और ए 6 दिन। तो बच्चों आपने क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है एलसीएम के द्वारा। तो 8 10 6, तो 8 10 6 का एलसीएम आ जाएगा 120। अब 120 को 8 से डिवाइड करो बच्चों 15, 120 को 10 से डिवाइड करो 12, 120 को 6 से डिवाइड करो 20। अब बच्चों आपके पास ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 और 12 27 और 20 47 बटे 2। अब बच्चों ये 2 क्यों किया, क्योंकि हर पर्सन 2 टाइम वर्क कर रहा है, इसलिए इसके अपॉन में 2 कर दिया। ए यहाँ भी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी, यहाँ भी सी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब टोटल वर्क आपका कितना है 120। अब तीनों मिलकर 120 बटे 47, तो बटे 2, तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये आएगा 240 बटे 47। अब बच्चे 47 पंजे होते हैं 235, 5 होते 35, 5 चौका 20 और 3 23। अब 240 में 235 पंच कर दिए 5, तो बच्चे 5 सही 5 बटे 47। एक बार और क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी क्वेश्चन को 10 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब बच्चों आपने क्या करना है, 8 10 और 6 का एलसीएम 120, 120 को 8 से डिवाइड कर दिया। ए बी की एफिशिएंसी 15, बी और सी की एफिशिएंसी 12, सी और ए की एफिशिएंसी 20। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 और 12 27 और 20 47, 47 बटे 2। अब टोटल वर्क है 120, 120 बटे 47 ऊपर 2 चला जाएगा, तो 240 बटे 47, तो ये आ गया 5 सही 5 बटे 47। बच्चों आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब बच्चों देखो, ए और बी इस काम को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। अब बच्चों आपने क्या करना है, 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। तो ए बी की एफिशिएंसी बच्चों 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब यहाँ देखो बी अकेला, तो अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा बच्चों, 4 दूनी 8, 8 काम कर दिया। अब टोटल वर्क है 24, 24 में से 8 माइनस कर दिया, 16 काम बचा। अब उसके पश्चात ए अकेला, अब बच्चे यहाँ पे देखना, उसके पश्चात ए अकेला, अब ये 16 काम कौन करेगा, ए। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 में से 2 माइनस कर दिया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो 16 बटे 1, तो 16 दिन में ए अकेला उस काम को ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब बच्चों इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, अभी मान लो इसमें आपको घंटे भी दे दिए और दिन भी दे दिए, तो आप क्या करेंगे, अगर इस घंटे को दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि 6 दिन में कितने घंटे बनेंगे, 6 7 42। तो ए उस काम को 42 घंटे में समाप्त करता है, और इतने घंटे मतलब 7 दिन कितने 8, बी 8 7 56, तो ये 56 घंटे में समाप्त करता है। तो अब ए बच्चों 42 घंटे में और बी 56 में, तो आपने 42 और 56 का एलसीएम आ जाएगा 168। अब 168 को 42 से डिवाइड कर दिया 4, 168 को 56 से 56 दिए 168। अब ए की एफिशिएंसी बच्चे 4 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब टोटल वर्क कितना है आपके पास 168, तो ए बी उस काम को कितने दिन में 168 अपॉन 4 + 3 7, 7 दूनी 14, 2 7 चौके 28। ए और बी उसको कितने घंटे में समाप्त करेंगे 24 घंटे में। अब बच्चे यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन यानी 24 घंटे आ गया, लेकिन उसमें पूछा है भी यदि दोनों मिलकर वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, भी दोनों व्यक्ति एक साथ काम करें और दिन में 8 घंटे काम करें, तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब आपके पास 24 घंटे आ गए, 24 घंटे बटे 8, तो 8 3 24, तो 3 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए
किसी ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों आपने क्या करना है, ए वही सेम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40। ए उस काम को 40 घंटे में समाप्त करता है, बी 6 को 10 से मल्टीप्लाई करता है, 6 दहा 60, ये 60 घंटे में समाप्त करता है। अब बच्चों 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120, 40 की 120, 60 दूनी 120। तो ए की एफिशिएंसी बच्चों 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2। दोनों कितने आ गए, 3 + 2 5। अब 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब ए और बी मिलकर उसको 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। अब दोनों मिलकर 8 घंटे, तो 3 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं और एक पुरुष अकेले इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो अकेली महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो बच्चों देखो, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुरुष और एक महिला, जब एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त करती है, तो एक पुरुष अकेला इस काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो अकेली महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो बच्चों इसमें आपने टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं भी। एक पुरुष यानी कि 1 मेल प्लस 1 फीमेल कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में। और एक मेल इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। अब बच्चों आपने लिख दिया भी एक मेल प्लस एक फीमेल 8 दिन में और एक मेल उसको 10 दिन में। तो बच्चों 8 और 10 का एलसीएम लोगे 40, 8 पंजे 40, 10 चौके 40। अब एक मेल और एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। टोटल काम कितना हो गया? 40। अगर तो बच्चों पूछता है, उसने पूछा अभी अकेली महिला, अब एक मेल और एक फीमेल में से एक मेल की एफिशिएंसी मेंशन कर देंगे तो एक फीमेल की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और अकेले पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 1 मेल प्लस 1 फीमेल बराबर 5, 1 मेल इज इक्वल टू 4, तो 1 फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। टोटल वर्क कितना है? 40। तो 40/1, तो 40 घंटे में एक महिला इस काम को समाप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? अब बच्चों इसमें आपको लगता है भी कुल राशि हमें नहीं पता कितनी राशि है। अब ये पता है भी ए को उस राशि से 21 दिन की और बी को 28 दिन की। अब आप क्या करेंगे, 21 और 28 का टोटल वर्क निकालेंगे, वही एलसीएम 21 चौके 84। इसकी एफिशिएंसी बच्चों 4 आ गई और 28 दी 84, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 + 3 7। अब बच्चों आप चाहे इसको मजदूरी मानो चाहे टोटल वर्क मानो। अब 84, अब देखो अगर 84 आपके पास कुल राशि है और ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 84/4 कर देंगे तो बच्चों इसको 21 दिन की मजदूरी मिल गई। यहाँ से क्लियर हो गया। और 84 और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो इसको बच्चों 28 दिन की मजदूरी मिल गई। अब वो कहते हैं भी अगर वो दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 4 + 3 7, तो 84/7, तो 12 × 84, तो उनको दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? 12 दिन की। तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। भी ए को एक दिन में 3.5 रुपये मिलते हैं, बी को एक दिन में 2.5 रुपये मिलते हैं। आगे बोल दिया उन्होंने, जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो उसे 75 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 7 काम करें तो काम की लागत क्या आएगी? तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब ए को कितने रुपए मिलते हैं एक दिन में?
3.5 रुपये। और बच्चों बी को कितने रुपए मिलते हैं? 2.5 रुपये। अब देखो, अब आपको पता है भी इसको टोटल 63 रुपये मिले हैं, तो 63 बटे 3.5 कर दिया तो हमें दिन पता लग जाएगा इसने कितने दिन काम किया। अगर उसको एक दिन के 3.5 रुपये मिल रहे हैं और टोटल 63 रुपये मिल रहे हैं, तो बच्चों 63 को 3.5 से डिवाइड कर दें तो कितना आपके पास आ जाएगा? दिन। तो बटे 100 कर दिया इसके लिए, 0 के साथ 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 में 63। तो बच्चों ए ने कितने दिन काम किया? 18 दिन। अब यहीं से क्वेश्चन आ रहा होता है भी, अगर वो पूछ देता है भी ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 और 2.5 रुपये है, जब ए काम समाप्त करता है उसे 63 रुपये मजदूरी के रूप मिलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भी ए ने कितने दिन काम किया? तो ए ने कितने दिन काम किया? 18 दिन। अब बच्चों बी को 75 रुपये मिल रहे हैं, तो बी को 75 रुपये मिलते हैं, एक दिन के 2.5 रुपये। 100 इसको सॉल्व करने के लिए 5 5 25, 5 दूनी 10, 15 5 75, तो 15 दूनी 30। तो बच्चों इसको कितने रुपए मिले? 30। इसने कितने दिन काम किया? 30 दिन। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 18 और 30 का 90, 18 5 90, 30 3 90। अब बच्चों आपने क्या किया? ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब टोटल कितनी है? 90। तो 90 बटे 8 दोनों कितने दिन में कर देंगे? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो बच्चों ये 11 से ही 1/4 दिन में काम समाप्त कर देंगे। लेकिन उन्होंने पूछा भी दोनों को कितने रुपए मिलेंगे, तो दोनों को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे? 3.5 प्लस 2.5, 0 3 2 5 1 6। अब 11 से 1/4 है, तो 11 दिन के लिए 11 छिके 66। अब 1/4 दिन के लिए बच्चों 1/4 गुणा 6 कर दो, तो 3/2, 3/2 मतलब बनता है 1.5 रुपया। तो ये आ गया बच्चों 4 6 और 1 7, 67 रुपये 50 पैसे दोनों को एक दिन की मजदूरी मिलेगी। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 3 मजदूर ए बी सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। भी उन्होंने कोई काम लिया और उसने 750 रुपये की लागत लगा दी। भी 750 रुपये आपको तीनों को मिलेंगे। तीनों मिलकर मतलब ए बी सी इस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, और ए और सी मिलकर इसे 12 दिन में, और बी और ए और बी मिलकर इसे 13 से 13 3 39 और 1 40 बटे 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे बोल दिया, तो जो मजदूरी की रकम है या मेहनताने की रकम है किस अनुपात में बांटी जाएगी? भी किस अनुपात में? ये नहीं पूछा भी कि उन्हों को कितनी दें, अनुपात बताना है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, तो आप इसमें 8 12 और 40 का एलसीएम लो। 120, 40 के 120 होते हैं, 40 दूनी 80, 80 8 से डिवाइड होगा 12 दिन, 40 के 120। अब 120 को 8 से डिवाइड कर दिया 15, 120 को 12 से डिवाइड कर दिया 10। अब बच्चों 120 को 40 से डिवाइड कर दिया, 40 के 120, 3 3 9। अब बच्चों हमें यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। बी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। अब बच्चों आप लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, अब आप ए बी सी में से अगर ए सी माइनस करते हैं, ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है और ए सी की एफिशिएंसी 10 है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए सी की एफिशिएंसी माइनस कर दिया तो 15 में से 10 माइनस कर दिया, बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 5। अब ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए बी की एफिशिएंसी माइनस कर दी तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 15 में से 9 माइनस कर दिए 6। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 + 5 11। अब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? अगर ए बी सी में से बी सी माइनस कर दिया तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 15 में से 11 माइनस कर दिए 4। जो 750 रुपये है ये 4:5:6 में बांटे जाएंगे। तो बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है, ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे और सी को, यहाँ से ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में वो। तो अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो टोटल एफिशिएंसी इनकी 15 है और टोटल रकम कितनी है बच्चों? 750। तो 1 के इक्वल 15 × 75 50। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, यानी कि ए 50 के 200, ए को 200 रुपये मिलेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 50 × 5 250।
इसको 250 रुपये मिलेंगे। सी की एफिशिएंसी कितनी है 85 के 300, इसको 300, तो 200, 250, 450, 300, 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 12 दिन में। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक काम किया और फिर ए अकेला शेष काम को 14 दिन में समाप्त करता है। तो बच्चों ये क्या है, अभी ए भी 12 दिन में, तो एक दिन काम कितना होगा बच्चों उनका 1/12, और 5 दिन काम कितना हो गया गुणा 5 कर दो, तो 5/12। अब देखो बच्चे यहाँ से आपने क्या करना है, टोटल काम कितना हो गया आपका 12 में से 5 दिन में 5 काम कर दिया, तो शेष वर्ग कितना रह गया, तो 12 में से 5 माइनस कर दिया बच्चों आपने, तो 7, यानी कि 12 में से 7 काम अभी बैलेंस है। अब इस 7/12 काम को अकेला ए 14 दिन में समाप्त करता है, यानी कि जो ए है इस शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 14 दिन में। तो बच्चों 7 दूनी 14, अब 12 दूनी 24, तो पूरा काम वो कितने दिन में समाप्त करेगा बच्चों 24 दिन में। एक बार और इसको मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ भाई, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो वहाँ पे एक दिन काम हो जाता है 1/12 और 5 दिन काम हो जाता है 5/12। इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है भी उन्होंने 5 दिन में 5/12 यानी कि 12 में से 5 काम समाप्त कर दिया। अब 12 में से 5 काम समाप्त कर दिया तो बच गया कितना 7, तो 7/12। अब ये जो 7/12 काम है, ये 7/12 काम ए अकेला उसको 14 दिन में समाप्त करता है, तो बराबर 14 कर दिया, तो 7 दूनी 14, अब 12 दूनी 24। ए पूरा वर्ग को कितने दिन में समाप्त कर देगा 24 दिन में। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने आज ये क्वेश्चन कराए हैं, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो कराए हैं आपको, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही आपको इजी तरीके से कराए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आते या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है, ये जो हमारा पर्सनल नंबर है एक, उस पर आप हमें शेयर कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। और जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिससे आप सभी को भी आगे बेनिफिट मिले और आपके जो फ्रेंड सर्कल है या कोई भी आपका जो स्टडी से रिलेटेड है उन सभी को इसका भरपूर फ़ायदा मिले। थैंक यू।